आज तक कोई नहीं जानता कि एलिसा लैम की मृत्यु कैसे हुई। बस ये जानते हैं कि 21 वर्षीय कनाडाई कॉलेज की छात्रा को आखिरी बार 31 जनवरी 2013 को लॉस एंजल्स के सेसिल होटल में देखा गया था। लेकिन उस होटल के ही सीसीटीवी वीडियो जिसने उसके लापता होने से पहले के उन अजीब और रहस्यमय अंतिम क्षणों को कैद किया, उसने अकेले इतने सवाल पैदा कर दिए जिनका जवाब आज तक कोई नहीं जानता है। जब से उसका शव 19 फरवरी 2013 को होटल की पानी की टंकी में मिला था, उसकी दुखद मौत रहस्य की गहराई में डूबी हुई है। पोस्टमार्टम के अनुसार तो उसकी मृत्यु को दुर्घटनावश डूबने के रूप में माना गया, मगर एलिसा लैम की मौत के पहले इतनी रहस्यमयी और खौफनाक घटनाएं घटी कि कोई नहीं समझ पाया कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। कई लोगों ने कई सारे सिद्धांत दिए, जिसमें हत्या की साजिशों से लेकर बुरी आत्माओं तक सब कुछ शामिल है, मगर ये केवल अटकलें हैं। सच्चाई आज तक कोई नहीं जान पाया। 26 जनवरी 2013 को एलिसा लैम लॉस एंजलिस पहुंची। वह सैन डिएगो से एमट्रैक ट्रेन से आई थी और वेस्ट कोस्ट के आसपास अपनी यात्रा के दौरान सांता क्रूज की ओर जा रही थी। ये यात्रा वैंकूवर में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय में उसकी पढ़ाई से दूर होने वाली थी, जहां वह मूल रूप से रहती थी। उसका परिवार उसके अकेले यात्रा करने से घबराया, लेकिन उसने अकेले ही जाने की ही ठानी थी। एक समझौते के रूप में लैम ने यात्रा के हर दिन अपने माता पिता के साथ बात करना सुनिश्चित किया ताकि उन्हें पता चल सके कि वह सुरक्षित है। इसलिए यह उसके माता पिता के लिए असामान्य था जब उन्होंने 31 जनवरी को अपनी बेटी से उसकी खोज खबर नहीं सुनी, जिस दिन वह अपने एलए होटल सेसिल से बाहर निकलने वाली थी। एलिसा के माता पिता ने अंततः लॉस एंजल्स पुलिस विभाग से संपर्क किया। पुलिस ने सेसिल होटल के परिसर की तलाशी ली, लेकिन वह नहीं मिली। पुलिस ने जल्द ही सेसिल होटल के कैमरों से ली गई फुटेज को अपनी वेबसाइट पर जारी किया। यहीं से चीजें वास्तव में विचित्र रूप से बदल गई। होटल के वीडियो में एलिसा लैम को उसके लापता होने की तारीख के दिन में एक लिफ्ट में अजीब तरह से व्यवहार करते हुए दिखाया गया था। उस फुटेज में लैम को लिफ्ट में कदम रखते हुए और लिफ्ट के अंदर के सभी बटनों को दबाते हुए देखा जा सकता है। वह लिफ्ट के अंदर और बाहर कदम रखती है, बीच में होटल के हॉलवे की तरफ अपना सिर घुमाती है। पूरी तरह से लिफ्ट से बाहर निकलने से पहले वह कई बार लिफ्ट से बाहर झांकती है। वीडियो के आखिरी मिनट में लैम दरवाजे के बाईं ओर खड़ी दिखाई देती है और अपने हाथों को अजीब तरह से अजीब इशारे में हिला रही थी। वीडियो में लैम के अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा था। क्या उस वीडियो के दौरान कोई एलिसा लैम का पीछा कर रहा था जिससे बचने की कोशिश एलिसा कर रही थी, या फिर ये कोई पैरानॉर्मल घटना है? सच कोई नहीं जानता, मगर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लगभग 3 मिनट के उस वीडियो में एलिसा के अलावा वहां कोई नजर नहीं आता और न ही इतने बड़े होटल में किसी को उस घटना की खबर हुई। यह वीडियो मैं आपको वीडियो के अंत में दिखाऊंगा। अधिकारियों द्वारा वीडियो प्रकाशित किए जाने के 2 सप्ताह बाद 19 फरवरी को रखरखाव कर्मचारी सैंटियागो लोपेज ने एलिसा लैम के शव को होटल के पानी के टैंकों में से एक में तैरते हुए पाया। एलिसा के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और उसके कपड़े उसी टंकी में तैर रहे थे। लोपेज ने ये खोज होटल के गेस्ट से कम पानी के दबाव और नल के पानी से आने वाले अजीब स्वाद के बारे में शिकायतों की जांच करने के दौरान की। लॉस एंजल्स अग्निशमन विभाग के प्रमुख के एक बयान के अनुसार, जिस टैंक में लैम का शव मिला था उसे पूरी तरह से सूखा दिया गया था और फिर उसके 5 फुट 4 फ्रेम को हटाने के लिए उसको किनारे से काटना पड़ा था। कोई नहीं जानता कि कैसे लैम की लाश उसी कपड़े में जो उसने उसका सीसीटीवी फुटेज में पहनी हुई थी बेजान पड़ी हुई थी। ये हत्या थी या दुर्घटना? अगर हत्या थी तो उस हत्या में कौन शामिल हो सकता था? होटल के कर्मचारियों ने अधिकारियों को बताया कि लैम को हमेशा होटल परिसर के आसपास अकेले ही देखा गया था। उसका यहाँ कोई साथी नहीं था, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति ने लैम को उसकी मृत्यु से ठीक पहले देखा था। पास की एक दुकान पर, जिसे द लास्ट बुक स्टोर के नाम से जाना जाता है, उसकी मालिक किटी एलिसा लैम को जीवित देखने वालों में सबसे अंतिम थी। उसको याद आया कि एलिस लैम उसकी दुकान से अपने परिवार के लिए किताबें खरीद रही थी। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट के सामने आने के तुरंत बाद शौकिया जासूसों ने एलिसा लैम की मौत के पीछे के रहस्य को सुझाने की उम्मीद में किसी भी जानकारी को खोजना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए, लैम की टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट का एक सारांश के साथ ऑनलाइन पोस्ट किया गया था। उस रिपोर्ट को पढ़कर ने 3 प्रमुख बातें सामने आती हैं। 1, लैम ने उस दिन कम से कम एक एंटी डिप्रेसेंट लिया था। 2, लैम ने हाल ही में अपना दूसरा एंटी डिप्रेसेंट और मूड स्टेबलाइजर लिया था, लेकिन उस दिन नहीं जिस दिन की ये घटना है। और 3, लैम ने हाल ही में कोई एंटीसाइकोटिक ड्रग नहीं लिया था। इन निष्कर्षों ने सुझाव दिया कि लैम बाइपोलर डिसऑर्डर और शिज़ोफ्रेनिया से ग्रसित थी और इस बीमारी में मरीज को वो चीजें भी दिखाई देती हैं जो वास्तव में नहीं होती हैं। ऐसा हो सकता था कि वह अपनी दवाएं ठीक से नहीं ले रही थी।
मगर डॉक्टर इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। यह ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण खोज थी कि बाइपोलर डिसऑर्डर के इलाज के लिए एंटीडिपेंडेंट्स का उपयोग सावधानी के बिना किए जाने पर ऐसे दुष्प्रभावों को पैदा हो सकते हैं। कुछ लोगों ने इस बात पर गौर किया और सुझाव दिया है कि लिफ्ट में लैम्ब के अजीब व्यवहार के पीछे यह एक वजह हो सकती है। अदालत में होटल प्रबंधक एमी प्राइस के बयान इस सिद्धांत का पुरजोर समर्थन करते हैं। सेसिल होटल में लैम्ब के रहने के दौरान प्राइस ने कहा कि लैम्ब को मूल रूप से अन्य लोगों के साथ एक हॉस्टल नुमा शेयरिंग कमरा बुक किया गया था। हालांकि लैम्ब के रूममेट से अजीब व्यवहार की शिकायतों ने लैम्ब को अकेले एक निजी कमरे में ले जाने के लिए मजबूर किया। लेकिन भले ही एलिसा लैम्ब मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थी, फिर भी उनकी मृत्यु कैसे हुई? इसके अलावा वह होटल की पानी की टंकी में कैसे पहुंची, वो भी बिना किसी को खबर हुए? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया जिससे कि ऐसा लगे कि किसी अन्य इंसान का एलिसा लैम्ब की मौत में हाथ था। लेकिन डॉक्टर ने ये नोट किया कि वे पूरी जांच करने में असमर्थ थे क्योंकि वे लैम्ब के सड़ चुके शरीर से रक्त की जांच नहीं कर सकते थे। लोपेज, होटल का सफाई कर्मचारी जिसने एलिसा लैम्ब की लाश को पहली बार देखा था, उसने कहा कि वह छत पर जाने से पहले लिफ्ट से होटल की 15वीं मंजिल पर गया। फिर उसे पहले छत पर लगे अलार्म को बंद करना पड़ा और उस प्लेटफॉर्म पर चढ़ना पड़ा जहां होटल की 4 पानी की टंकियां थी। अंत में उसे मुख्य टैंक के शीर्ष पर जाने के लिए एक और सीढ़ी चढ़नी पड़ी। उसके बाद ही उसने कुछ वो देखा जिसे सोचकर वह आज भी दहल जाता है। लोपेज ने कहा, मैंने देखा कि मुख्य पानी की टंकी का हैच खुला था और अंदर देखा कि एक महिला टैंक के ऊपर से लगभग 12 इंच की दूरी पर पानी में मुंह के बल लेटी हुई है। लोपेज ने गवाही के दौरान ये बात मानी कि लैम्ब के लिए अपने दम पर पानी की टंकी के ऊपर पहुंचना मुश्किल होता, या कहें कि लगभग नामुमकिन होता, कम से कम बिना किसी को देखे तो नहीं। होटल के मुख्य इंजीनियर पेड्रो तोवर ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी के लिए भी अलार्म चालू किए बिना छत पर पहुंचना मुश्किल होगा जहां होटल की पानी की टंकियां स्थित थी। केवल होटल कर्मचारी ही अलार्म को ठीक से निष्क्रिय कर सकते थे। अगर इसे चालू किया जाता तो अलार्म की आवाज फ्रंट डेस्क के साथ साथ होटल की पूरी ऊपरी 2 मंजिलों तक पहुंच जाती। तो सवाल ये उठता है कि एलिसा लैम्ब बिना किसी के पता लगे छत पर उस पानी की टंकी तक पहुंची कैसे? लॉस एंजल्स सुपीरियर कोर्ट के न्यायाधीश हॉवर्ड हॉल ने फैसला सुनाया कि एलिसा लैम्ब की मृत्यु अप्रत्याशित थी क्योंकि यह एक ऐसे जगह में हुई थी जहां मेहमानों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए मुकदमा खारिज कर दिया गया था। एलिसा लैम्ब की रहस्यमय मौत सेसिल होटल में पहली बार नहीं हुई थी। वास्तव में इमारत के डरावने और खूनी अतीत ने इसे लॉस एंजल्स में हॉन्टेड जगहों में से एक के रूप में नाम कमवा दिया था। 1927 में इस होटल के खुलने के बाद से सेसिल होटल 16 अलग अलग गैर प्राकृतिक मौतों और असामान्य रहस्यमय घटनाओं से ग्रस्त रहा है। लैम्ब के अलावा होटल से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध मौत 1947 में अभिनेत्री एलिजाबेथ शॉर्ट उर्फ ब्लैक डाहलिया की हत्या थी, जिसे कथित तौर पर अपने भयानक निधन से ठीक पहले होटल के बार में शराब पीते देखा गया था। होटल ने देश के कुछ सबसे कुख्यात हत्यारों की भी मेजबानी की है। 1985 में रिचर्ड रामिरेज, जिसे नाइट स्टाकर के रूप में भी जाना जाता है, जो उस दौरान होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता था। कहानी यह है कि एक हत्या के बाद रामिरेज अपने खूनी कपड़े होटल के बाहर फेंक दिया और वापस होटल में नंगा ही आ गया। उस समय होटल में इतनी अव्यवस्था थी कि रामिरेज के इस कृत्य पर किसी ने एक पलक तक नहीं झपकाए। 6 साल बाद एक और सीरियल किलर होटल में आया, ऑस्ट्रियाई सीरियल किलर जैक इंटरवेगर, जिसने वियना स्ट्रैंगलर नाम से जाना जाता था। इस तरह के एक भयानक इतिहास के साथ आपको लग रहा होगा कि इस होटल की बदनामी हुई होगी और कोई यहाँ पर रहने नहीं आता होगा, लेकिन वास्तव में इमारत को उस दौरान ही लॉस एंजल्स सिटी काउंसिल द्वारा ऐतिहासिक दर्जा दिया गया था। 1920 के दशक में इमारत के वापस खुलने के कारण होटल को गौरव प्रदान किया गया था, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में होटल व्यवसाय की शुरुआत माना जाता है। एलिसा लैम्ब की मृत्यु एक ऐसी जटिल, खौफनाक और रहस्यमय पहेली है जिसको आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। क्या एलिसा की हत्या हुई थी? क्या वो अपनी बीमारी के चलते उस सीसीटीवी फुटेज में ऐसा व्यवहार कर रही थी? आखिर वो छत पर पहुंची कैसे? क्या ये कोई पैरानॉर्मल घटना थी? सवाल कई हैं मगर जवाब एक भी नहीं। आपका क्या विचार है कि एलिसा लैम्ब की मौत कैसे हुई? कमेंट्स में अपने विचार साझा करें और इंतजार करें अगले वीडियो का, जिसमें मैं आपको ऐसी ही एक खौफनाक और रहस्यमय सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा।